बालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। Okay students, today we are going to learn standard 4th subject maths and our topic is lesson number 14 division part 2 and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let's start with the topic today. Yes, division part 2. Students, जब हमें बहुत सारी चीजों की कीमत पता हो और उनमें से किसी एक चीज की कीमत मालूम करनी हो, जैसे यहाँ पे हमें टोटल बुक्स की कीमत पता है और हमें एक बुक की कीमत मालूम करनी है, दैट टाइम वी यूज डिवीजन मेथड। उस वक्त हम तकसीम का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हमें टोटल कीमत पता हो और किसी एक की कीमत मालूम करनी हो तब हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा जब हमें किसी चीज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, मसावी तकसीम करना हो, एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज डिवीजन मेथड। इन द अनदर सेंस, डिवीजन का दूसरा मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मसावी तकसीम। तो डिवीजन का मेथड हम 2 बार यूज करते हैं। तो आज हम डिवीजन को मैथमेटिकली सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बच्चों, अब हम कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। बाकी तमाम आपको खुद से करनी है, तो गौर से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कंपोज बॉक्सेस is ₹90, what is the cost of 1 कंपोज बॉक्स? जैसे कि अभी हमने आपसे कहा, यहाँ पर आपको 3 कंपोज बॉक्स की टोटल कीमत दी हुई है ₹90 और आपको फाइंड करना है एक कंपोज बॉक्स की कीमत। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? जी हाँ, डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। बच्चों, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको इसमें दी गई इंफॉर्मेशन भी वर्ड्स में ही लिखना होगा। तो सबसे पहले हम दी गई इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमें सवाल में क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ 3 कंपोज बॉक्सेस ₹90। टोटल 3 कंपोज बॉक्स की कीमत दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 कंपोज बॉक्स। तो ये हमने दी गई इंफॉर्मेशन लिखे, उसके बाद हम हल करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो बिगर नंबर है, जो हमारा डिविडेंड कहलाता है, उसे हम अंदर लिखते हैं। जो स्मॉलर नंबर है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, जिसका टेबल पढ़ने वाले हैं, दैट इज आवर डिवाइजर, तो उसे हम बाहर की तरफ लिखते हैं। अब बच्चों, हम कभी भी डिवीजन करते वक्त एक एक डिजिट को ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 9 को लेते हैं। 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स आता है? यस, 3 टाइम्स पर। 3 3s 9। अब हम 9 के माइनस करते हैं। 9 में से 9 को माइनस किए तो आ गया 0। अब हम जो बाजू में 0 है यूनिट पर, उसको हम नीचे उतारेंगे, उसको छोड़ नहीं देंगे। अब 3 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे। किसी भी अदद को अगर 0 तक टेबल पढ़ा जाए तो आंसर 0 ही आता है। 3 0s 0। अब हम इसको माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए, आ गया 0 और इस 0 को उतार लेते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आया ये कहलाता है कोशंट, और ये जो नीचे बाकी बचा 0 वो कहलाता है रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या आया? 30, यानी एक कंपोज बॉक्स की कीमत क्या हुई? ₹30। चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी हम वर्ड में ही लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 कंपोज बॉक्स इज ₹30। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हियर इज द अनदर क्वेश्चन, इफ 4 kilograms of wheat cost ₹92, अगर 4 किलोग्राम गेहूं की कीमत ₹92 हो, what is the cost of 1 kilogram of wheat?
तो 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी? जैसा कि हमने आपको अभी बताया, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो सबसे हम दी गई इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं। 4 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 92 रुपीज और हमें फाइंड करना है 1 किलोग्राम वीट की कीमत। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन अपनी लिख लेंगे। 4 किलोग्राम ऑफ वीट रुपीज 92 और 1 kg ऑफ वीट की कीमत हमें पता करनी है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द बिगर नंबर जो डिविडेंड है 92 वो अंदर लिखेंगे, डिवाइजर 4 उसे बाहर की तरफ लिखेंगे और 1 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है 9, टेंस का नंबर 92 का 9, तो हम सबसे पहले 4 का टेबल लिख लेते हैं। हियर इज द टेबल ऑफ 4। अब 4 के टेबल में हमें 9 या 9 से स्मॉलर नंबर चाहिए। यस बच्चों, 4 के टेबल में 9 से स्मॉलर नंबर आता है 8। कितने टाइम्स पे आता है? 2 पर। तो हम 2 को ऊपर लिखते हैं। 4 2s 8। अब हम इसे माइनस करते हैं। 9 में से 8 को माइनस किए, आंसर आया 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट का 2 बचा है ये वाला, इसे हम नीचे 1 के बाजू में लिख देंगे, तो ये डिजिट बन जाता है 12। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पे आता है? यस, 4 3s 12। 3 को हम लिख देते हैं ऊपर, 12 4 3s 12 को नीचे लिख देते हैं और इनको माइनस करते हैं। 12 में से 12 माइनस किए तो हमारा रिमाइंडर आया 0 और जो हमारा क्वोशंट है 23, ये हमारा आंसर है। यानी 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या हुई? 23 रुपीज। तो हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? यस, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज रुपीज 23। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 87 बीड्स। हमारे पास 87 बीड्स यानी मोतियां हैं। हाउ मेनी नेकलेसेस ऑफ 9 बीड्स ईच कैन बी मेड। 9 अगर हम मोती का इस्तेमाल करें तो कितने नेकलेस बनेंगे? एंड हाउ मेनी बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितने मोतियां बाकी बचेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बीड्स है 87 और हमें 9 मोती का इस्तेमाल करके एक माला बनानी है। तो टोटल कितनी माला बनेगी और कितने मोतियां बाकी बचेगी। सबसे पहले हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? टोटल बीड्स है 87 और कितने नेकलेस बनाना है, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड और हाउ मेनी विल बी लेफ्ट ओवर। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बिगर नंबर डिविडेंड अंदर लिखेंगे, डिवाइजर 9 उसे हम बाहर लिखते हैं। अब हमें 9 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। अब 87, 9 के टेबल में 87 या उससे स्मॉलर नंबर हम ढूंढते हैं। यस, 9 के टेबल में 87 से स्मॉलर नंबर आता है 81। कितने टाइम्स पे आया? 9 9 9s 81। इसे माइनस करते हैं। 7 में से 1 माइनस किए 6, 8 में से 8 गया 0। यानी हमारा जो आंसर है क्वोशंट 9, तो 9 हमारी नेकलेसेस बनेंगे और कितनी मोतियां बाकी बचेंगी? जो हमारी रिमाइंडर है 6। तो हम इसे आंसर में कैसे लिखेंगे? पहला, 9 नेकलेसेस कैन बी मेड। सेकेंड हमारा क्वेश्चन था कितनी मोतियां बाकी बचेगी, तो हम लिख देंगे 6 beads will be left over। आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर 87 है डिविडेंड, 9 है डिवाइजर, जो ये ऊपर का 9 है वो कहलाता है क्वोशंट और जो नीचे बाकी बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यस, डिवाइड द फॉलोइंग। ये आपके लिए कुछ सम्स हैं जो हम आपको अलग अलग टाइप के हैं जो हमें आपको सॉल्व करके बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा पहला क्वेश्चन है
484 डिवाइडेड बाय 4। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमें एक एक डिजिट को डिवाइड करना है, हम एक साथ सबको नहीं लेंगे। सबसे पहले हम 4 का टेबल ले लेते हैं। 4 सबसे पहले हम 4 को लेते हैं। 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स। 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। अब हम इसे माइनस करते हैं। 4 में से 4 माइनस किए, आंसर आया 0। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टेंस पे जो 8 है हम उसे नीचे उतारेंगे। चलिए 8 को हमने नीचे उतार लिए। अब 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स पर आया, यस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब हम इसे माइनस करते हैं। 8 में से 8 माइनस किए 0, और ये बाजू का जो 0 है हम उन्हें एज इट इज उतार लिए। अब बच गया यूनिट का 4। अब हम 4 को भी नीचे लिख लेते हैं। 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम पर। 4 1 ज़ा 4, माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ गया 0 0 0, है ना। 4 में से 4 गया 0, इस 0 को हमने एज इट इज उतार लिए और इस 0 को भी एज इट इज उतार लिए। तो 484 हो गया हमारा डिविडेंड, 4 इज अ डिवाइजर, 121 जो हमारा आंसर है वो कहलाता है कोशेंट, और 0 जो बाकी बचा वो कहलाएगा रिमाइंडर। चलिए एक दूसरे टाइप का एक और सम देख लेते हैं। या सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 396 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले हम टेबल लिख लेते हैं 3 का, और हम 1 1 डिजिट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है 3 का। 3 के टेबल में आया 3 1 पर, 3 1 ज़ा 3, हमने इसे माइनस किए। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू यस 0। अब हम क्या करेंगे, जो टेंस का 9 है उसको हम नीचे उतारते हैं 0 के बाजू में। यस हमने उतार लिए 9 को। 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, जी हाँ 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। 3 को लिख लेते हैं ऊपर, 9 को नीचे, माइनस करते हैं। 9 माइनस 9 0, बाजू के 0 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब बारी है यूनिट के 6 की। अब हम 6 को भी नीचे उतार लेते हैं 0 के बाजू में। ये हमारा थर्ड स्टेप है। 6 को हमने उतार लिए। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, 3 2 ज़ा 6, हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, तो इसमें 396 हो गया डिविडेंड, 3 इज अ डिवाइजर, 132 इज अ कोशेंट, और 0 हमारा हो गया रिमाइंडर। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 945 डिवाइडेड बाय 8। अब हम 8 का टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं। बच्चों याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको टेबल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आपके लिए दोनों करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से 2 to 15 तक टेबल याद कर लीजिए। अब 8 का टेबल हम लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हम 1 1 डिजिट करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 9। 8 के टेबल में 9 से छोटा अदद कौन सा है, 8, किस पर आता है 1 पर। 8 1 ज़ा 8, हम माइनस करते हैं। 9 में से 8 माइनस किए, आंसर आया 1। अब हम जो टेंस का 4 है उसको नीचे उतार लेते हैं तो बन जाता है 14। अब 8 के टेबल में 14 से छोटा नंबर है 8, है ना। 16 तो बड़ा है, हम उसे नहीं ले सकते, तो हम फिर से लेते हैं 8 1 ज़ा 8। अब हम 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6। ठीक है, अब बारी है यूनिट के 5 की। अब हम 5 को नीचे उतारते हैं तो ये नंबर बन जाता है 65। अब 8 के टेबल में बच्चों आपको 65 या उससे छोटा नंबर ढूंढना है। यस 64 कितने पे आया, 8 पर।
8 8 64, तो हम लेते हैं 8 8 64, हम इसे माइनस करते हैं तो 64, 5 में 64 गया, बचा 1। ये हो गया हमारा डिविडेंड, 8 हमारा डिवाइजर, 118 हमारा हो गया कोशेंट और 1 हमारा रिमाइंडर। चलिए एक और सम देखते हैं, नंबर 4 पे है 578 डिवाइडेड बाय 6। चलिए 6 का टेबल हम लिख लेते हैं। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, हम 1 1 डिजिट करके लेते हैं। अब 6 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, देन व्हाट विल वी डू? यस, हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 0 0, हमने जैसे आपको अभी बताया, किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 0। 6 0 0, 5 में से 0 माइनस किए तो आता है 5। अब हम क्या करेंगे, जो टेंस पे 7 है उसको हम नीचे उतार लेते हैं तो हो जाता है 57। अब हमें 6 के टेबल में 57 से छोटा नंबर ढूंढना है। चलिए देखिए, 6 के टेबल में 57 से छोटा आता है 54। कितने टाइम्स पर आया? 9 टाइम्स पर आया। तो हम लेते हैं 6 9 54। अब हम इसे माइनस करते हैं, 7 में से 4 माइनस किए 3, 5 में से 5 माइनस किए 0। अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट का 8 है हम उसको नीचे उतारेंगे तो ये डिजिट हो जाता है 38। अब हमें 6 के टेबल में या तो 38 चाहिए या तो उससे स्मॉलर नंबर चाहिए। तो 38 से स्मॉलर नंबर कौन सा आता है? जी हाँ बच्चों, 36। और कितने पर आता है ये? 6 पर। 6 6 36, तो 6 6 36 नीचे माइनस किए तो आंसर आया हमारा 2। आई होप स्टूडेंट आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5, 815 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 815 को। आपको 2 का टेबल तो आता ही होगा, चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे 8, 2 के टेबल में 8 कितने पे आया? यस, 2 4 8। हम माइनस करते हैं, 8 में से 8 गए 0। अब हम क्या करेंगे, टेंस के 1 को नीचे उतारते हैं, पर 2 के टेबल में तो 1 नहीं आता है। देन व्हाट विल वी डू? यस, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, माइनस करते हैं, 1 में से 0 गया, बाकी बचा 1। अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट का 5 है उसको नीचे उतारते हैं तो ये हो जाता है 15। अब 2 के टेबल में बच्चों देखिए जरा, 15 या उससे छोटा नंबर आता है? जी हाँ, 15 से छोटा है 14 और वो आया है 7 टाइम्स पर। तो 2 7 14। हम माइनस करते हैं, 15 में से 14 माइनस होता है, बाकी बचा 1। चलिए एक और सम देखते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल तो बहुत आसान है। जैसा कि हमने आपसे कहा, हम एक एक डिजिट करके लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है 5 की। 5 1 5 है ना, 5 1 5, माइनस किए 0। अब हम टेंस के 0 को नीचे उतारते हैं। अब हमें 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही मेरे बच्चों, 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 0 तक। 5 0 0, माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस किए, आंसर आता है 0। और इस 0 को भी हमने एज इट इज यहाँ पर उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, यूनिट के 0 को हम नीचे उतारते हैं। ठीक है, हमने यूनिट के 0 को नीचे उतार लिए। फिर हम पढ़ेंगे 5 का टेबल 0 तक।
5 0 0। हम माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस किए 0, ये दोनों 0 को भी हमने एज इट इज उतार लिए। तो आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिवीजन को सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट भी शॉर्टकट में कर सकते हो, लेकिन अभी आपकी किताब में यही मेथड है, तो आप इसी मेथड से इसे सॉल्व करोगे। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होगे बच्चों, है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे फिर। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, तो इसे गौर से देखिए, समझिए। सबसे पहला आपके पास क्या आया, इफ 126 पेपरमिंट स्वीट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 9 चिल्ड्रन। अगर 126 जो पेपरमिंट गोलियां होती है, टॉफीज, वो 9 बच्चों में बांटी गई, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो हर एक बच्चे को कितनी गोलियां या कितनी स्वीट्स मिलेगी। तो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको दी गई इंफॉर्मेशन को वर्ड्स में लिखना होता है। तो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 126 डिवाइडेड इन 9 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड विल गेट स्वीट्स हाउ मेनी, हमको ये फाइंड करना है। और इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अपना सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारा डिविडेंड होता है बिगर नंबर, उसे हम लिखेंगे अंदर, और जो स्मॉलर नंबर है हमारा 9, उसे हम लिखेंगे डिवाइजर को बाहर। अब 9 का टेबल आपके सामने आ गया है। जैसा कि हमने आपसे कहा, आपको 1 डिजिट करके लेना है। 9 0 0, इसे माइनस करते हैं, आंसर आता है 1। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे उतारते हैं, तो हो जाता है 12। अब 9 के टेबल में 12 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 9, तो हम लेते हैं 9 1 9। अब 12 में से 9 को माइनस करते हैं, तो आंसर आता है 3। अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट का 6 है उसे नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 36। अब 9 के टेबल में 36 या उससे स्मॉलर नंबर है, यस 9 के टेबल में 36 है, और वो है 4 टाइम्स पर, तो हम लेते हैं 9 4 36। हम इसे माइनस करेंगे, 36 में से 36 माइनस हुआ, तो हमारा आंसर आया 0। यहाँ पर हम बाकी रिमाइंडर 0, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, 1 4 14, है ना। किसी भी डिजिट के पहले जो 0 लगाया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे 14 ही पढ़ेंगे। तो हम आंसर, जैसे वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड्स में ही लिखेंगे। तो हम अपना आंसर क्या लिखते हैं, ईच चाइल्ड विल गेट 14 स्वीट्स। ठीक है, हम अपना आंसर भी वर्ड्स में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। या if a hostel has 132 students with the 3 students in one room, एक हॉस्टल में अगर 132 स्टूडेंट्स है और एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, इन हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट स्टेइंग। तो रूम कितने होंगे, रूम की तादाद हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम दी गई इंफॉर्मेशन लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट है 132, एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स इन 1 रूम, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रूम्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन लिखना है। सेकेंड हमारा स्टेप होगा, हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बिगर नंबर 132 अंदर लिखेंगे, 3 डिवाइजर को बाहर लिखते हैं। अब ये 3 का टेबल आपके सामने आ गया। अब हम 1 डिजिट करके लेते हैं। सबसे पहले है 1, तो हम 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लेंगे 0। 3 0 0, 1 में से 0 को माइनस किए, आता है 1। अब हम 3 को नीचे उतारते हैं, तो ये हो जाता है 13। अब 3 के टेबल में आपको 13 या उससे छोटा नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, 12 3 से छोटा है, तो हम उसे लेते हैं 3 4 12, माइनस करते हैं, 13 में से 12 माइनस हुआ, बचा 1। ठीक है, अब हम 2 को नीचे उतार लेते हैं, तो हमारा डिजिट हो जाता है 12।
अब 3 के टेबल में देखिए 12 आता है 4 टाइम्स पर, तो 3 4 12, 12 में से 12 माइनस किए तो आंसर आता है 0, और इस 0 को भी हम नीचे उतार लेते हैं और हम इस वर्ड प्रॉब्लम के आंसर को वर्ड्स में लिखते हैं। द स्टूडेंट स्टेइंग इन 44 रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं 44। जैसा कि हमने आपको बताया नंबर के पहले लगे हुए 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस टाइम, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।